अस्सलाम वालेकुम। एचटी उर्दू पर आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। अब तक की खबरों की शुरुआत ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग से जुड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें, आज लगातार तीसरे दिन भी ईरान और इजराइल के बीच लगातार एक जोरदार झड़प जो है वो चल रही है। इजराइल की तरफ से आज सुबह सुबह ईरान पर दोबारा से हमला किया गया। वही ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर कई मिसाइलें दागी गई। इजराइल ने लगातार तीसरे दिन भी आज सुबह ईरान के डिफेंस मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर, न्यूक्लियर ठिकानों और उन जगहों पर हमले किए गए जहां पर ईरान ने न्यूक्लियर रिकॉर्ड जो है वो रखे थे। ये इजराइल की तरफ से आज ईरान पर सुबह सुबह जी स्ट्राइक जो है वो की गई। ईरान ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई में इजराइल के फाइटर जेट्स के फ्यूल बनाने वाले प्लांट्स और एनर्जी सेंटर्स पर हमले किए। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत कई मिसाइलें और ड्रोन से भी ईरान इजराइल पर हमले किए। आपको बता दें कि ईरानी हमलों के चलते तेल अवीव में ईरान की तरफ से ये जो जवाबी हमले किए गए, तेल अवीव के बतयम में ईरान की मिसाइलों से भारी तबाही जो है वो मच चुकी है। फिलहाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि 10 से ज़्यादा लोगों की मौत वहाँ पर हो चुकी है और कई लोग जो है वो वहाँ पर ज़ख्मी भी हो चुके हैं। इजराइल में कई इमारतें खंडर और मलबे में तब्दील हो चुकी है। ये तस्वीरें जो स्क्रीन पर ये इजराइल से, जहां पर ईरानी हमलों के चलते कई इमारतें जो है वो राख में तब्दील हो गई है। इसी के साथ ही यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ईरान को आज एक धमकी दी गई। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अगर यूएस आर्मी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो कुछ नहीं बचेगा, बल्कि बहुत ज़्यादा तबाही फैल जाएगी। वही ईरान और यूएस के बीच आज ओमान में तय न्यूक्लियर नेगोशिएशंस ईरान की तरफ से रद्द कर दी गई है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भी ईरानी प्रेसिडेंट के साथ फ़ोन पर बात की। पाकिस्तान की तरफ से ईरान के साथ खड़े रहने का भी भरोसा पीएम शहबाज शरीफ की तरफ से दिया गया। आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले एक बड़ी खबर दूसरी सामने आई कि यमन के हूतियों की तरफ से भी अब इजराइल पर जोरदार मिसाइलों की बारिश की गई। ये जो खबर आई अभी कुछ देर पहले आई, जिसमें यह बताया गया कि यमन में जो हूती ग्रुप है उनकी तरफ से भी इजराइल पर जोरदार मिसाइलें दागी गई और इजराइल पर मिसाइलों की बरसात जो है वो हूतियों की तरफ से की गई। जानकारी के मुताबिक इजराइल के कई ठिकानों को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंच चुका है। अब बात ईरान इजराइल से एक तरफ से जहां पर जंग चल रही है, वही श्रीनगर में जो जम्मू कश्मीर के कुछ बच्चे जो ईरान में पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इसको लेकर आज श्रीनगर में कुछ पेरेंट्स जो है वो जमा हुए और उन्होंने सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। आपको बता दें कि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले जो ईरान में पढ़ते हैं। इन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने अब काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इनके बच्चे खतरे में हैं और सरकार को उनकी हिफाजत के लिए अब जल्द एक्शन लेना चाहिए। पेरेंट्स का कहना है कि कई देशों ने अपने स्टूडेंट्स को पहले ही ईरान से निकाला है, लेकिन जम्मू कश्मीर बच चुके हैं। उनने पीएम मोदी, एलजे मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से अपील की है कि जल्द से जल्द कोई एक्शन लिया जाए ताकि जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स ईरान में है जो फंस चुके हैं वहां पर उन्हें सेफ तरीके से वापस लाया जा सके। आपकी जो स्ट्राइक हो गई, that was horrible. I was online with my daughter and the strike took place. वो बेचारी कह रही है कि हम नीचे भी आ गए लेकिन हमारे पास ना बंकर है, कोई ना शेल्टर है। हाँ, इनके पास अब मेट्रो स्टेशंस है, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस है, वहां पर अगर शिफ्ट कर ले वो भी मेरे ख्याल में इतना सेफ नहीं है। बेटर इज जब तक पहले फर्स्ट प्रायोरिटी इज इवैक्यूएशन। अगर इवैक्यूएशन में टाइम लग रहा है, मिस्टर वहां पर इंडियन एम्बेसी में उन्होंने मुझे कहा फोन पर कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम लॉजिस्टिक्स यहाँ पर लॉजिस्टिक्स अरेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, लॉजिस्टिक्स अरेंज कर रहे हैं तो शिफ्ट देम टू सम सेफर लोकेशन, होटल्स हम बुक कर लेंगे, बाकी चीज कर लेंगे। दे हैव टोल्ड मी, और इसमें कोई भी शक नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट कैपेबल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फुली कैपेबल। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं एलजी साहब से, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने चीफ मिनिस्टर से उमर अब्दुल्ला साहब से, मैंने ऑलरेडी फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी से हम अपील कर रहे हैं। ही इज वेरी मच वाइब्रेंट फॉरेन मिनिस्टर, ही नोज, ही उनको सब इदराक है चीजों का, वो समझ सकते हैं और वो ऑलरेडी इन टच होंगे। इट्स नॉट दैट ही वोंट बी इन टच, लेकिन टू एक्सपेडाइट द प्रोसेस हम इन माओं की, इन बापों की पुकार
बाप किस तरह तड़प रहे, माएँ किस तरह तड़प रही है, बच्चे सबके सांझे होते हैं, आपके भी बच्चे हैं, तो मतलब ये दर्द सब फील कर सकते हैं। मेरी बेटी शहीद बस्ती में पढ़ती है। अब मैं वो नहीं बोलती हूँ कि मेरी बेटी शी इज स्पेशल, नहीं, हमारे लिए सारे बच्चे स्पेशल है। क्यों हमारे बच्चों को इवैक्यूएट कीजिए, हम आपके रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको वहां से प्लीज, वो इस पोजीशन में नहीं है, कल से उनको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, कुछ खा नहीं पा रहे हैं, पूरी रात जागते हैं, वो बिल्कुल उसी एरिया में है, कभी यहाँ से कभी वहाँ से, कुछ नहीं। मेरी हुई रात के 2 बजे वो मैसेज 1-1 घंटे के बाद हो रही है, क्योंकि नेट पूरा बंद हो चुका है। हम रात को बिल्कुल सो जी तेहरान नहीं है, सादाबाद में बिल्कुल पॉश एरिया है जी, बिल्कुल तेहरान जल रहा है एक हिसाब से। वहाँ पे कोई चीज सेफ नहीं है, कोई गली सेफ नहीं है, वहाँ पे कुछ सेफ नहीं बचा है। मैम, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन स्टूडेंट्स जो है ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एमएचए को भी लेटर लिखा। तो एक तरफ से श्रीनगर में इन पेरेंट्स ने अपनी परेशानी का इजहार किया, तो दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट कर इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी गई। सीएम की तरफ से इस पोस्ट में कहा गया कि उन्होंने जो फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ वो राब्ते में है, उन्होंने इस मसले को फॉरेन मिनिस्ट्री तक पहुंचाया और भारतीय सरकार की पूरी नज़र जो है, निगरानी है इस पूरे हालात को लेकर, और हालात भारतीय सरकार जो है वो ईरानी अथॉरिटीज़ के साथ राब्ते में है। सीएम ने भरोसा दिया कि बच्चों की सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है और बच्चों को सेफ तरीके से वापस लाया जाएगा। अब बात जम्मू कश्मीर में हाल ही में एसएसबी की तरफ से जो नायब तहसीलदार की जो पोस्ट है, तहसीलदार की पोस्टें निकाली गई थी, उसमें उर्दू ज़बान को कंपलसरी रखा गया था। इसको लेकर आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से लगातार आवाज़ उठाई जा रही है कि उर्दू ज़बान को इससे हटाया जाए। इसको लेकर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर तनवीर सादिक ने बात की। तनवीर सादिक ने कहा कि बीजेपी उर्दू ज़बान को मजहब से जोड़ने की कोशिश कर रही है, जबकि उर्दू ज़बान कश्मीर का एक गहना है। सादिक ने कहा कि बीजेपी को उर्दू पर हमले करने की कोशिश जो बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं लगातार, इन हमलों को सरकार कभी भी कामयाब नहीं होने देगी। देखिए, पहली चीज जो मैंने पिछले दिनों ट्वीट भी की, उर्दू लैंग्वेज किसी रिलीजन या किसी तबके के साथ जुड़ा नहीं है। उर्दू इस मुल्क में बहुत जगहों पे बोली जाती है। इस मुल्क के जो सबसे बड़े शायर है, जो सबसे बड़े अदीब है, वो लोग उर्दू में बात करते थे। और उर्दू को मैं हैरान होता हूं जब बीजेपी वाले हर एक चीज को रिलीजन या किसी ऐसे प्रिज्म से देखते हैं। 130 बरसों से उर्दू की जो लैंग्वेज है, जब महाराजा थे तो महाराजा ने पर्शियन से उर्दू में इसलिए किया क्योंकि वो एक यूनिफाइंग लैंग्वेज थी, ताकि हर कोई इसके साथ जुड़े। और क्योंकि उर्दू हर कोई बोलता था, तो इसीलिए महाराजा ने 130 साल पहले इसके ऊपर इसकी एक इनिशिएटिव डाल दी थी कि उर्दू लैंग्वेज एक यूनिफाइंग रहे पूरे जम्मू कश्मीर में। अब आज की डेट पे अगर कोई ये कहता है कि उर्दू को निकाले, तो आप जानते हैं कि कितने करोड़ों जो जिसको हम शजरा कहते हैं, अक्सर शजरा, उसको बदलाना पड़ेगा। तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है और ये गलत भी है। आप हर एक चीज को एक रिलीजन के नजरिए से देखेंगे, वो गलत है। और मुझे लगता है उसके अलावा उर्दू एक हिस्टोरिकल लैंग्वेज है जो जम्मू कश्मीर में बोली जाती थी, चाहे वो जुडिशरी, पटवारी, गिरदेवार, नायब तहसीलदार, हर एक शोबे में। तो उसको चेंज करना, मुझे लगता है ये सिर्फ एक इसलिए किया जा रहा है कि इसको एक सियासी और इसको एक रिलीजियस रंगत दी जाए और इसको इसके ऊपर कोई हमला किया जाए, जो बहुत गलत है, जो जिसकी बुनियाद ही गलत है अगर ऐसा सोचे भी। इसीलिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अपना मौकिफ है कि न सिर्फ ये एक हिस्टोरिकल लैंग्वेज है, ये जम्मू कश्मीर का एक गहना है जिसको हम बदल। हाल ही में एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से दिए गए एक बयान, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा ने कहा था कि उनके इख्तियार में सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस है और बाकी जो भी डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर में है वो जम्मू कश्मीर सरकार के पास है। इसको लेकर तनवीर सादिक ने कहा कि अगर एलजी की ये बात सही है तो फिर उन्होंने कल पहलगाम हमले में मारे गए आदिल की बीवी को फिशरी डिपार्टमेंट में नौकरी कैसे दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में ड्यूअल पावर जो है ये चल रहा है, ड्यूअल पावर सिस्टम चल रहा है, जबकि इस सिस्टम से जम्मू कश्मीर नहीं चल सकता। देखिए, दो चीजों को मैं एक क्लैरिफाई करना चाहूंगा। एक, जो कल देर रात एलजी साहब की दफ्तर से एक ट्वीट आ गया कि जो कल वो आदिल शेख की जो विडो है उसको जो नौकरी दी गई, वो बहुत ही
रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स के तहत एलजी ऑफिस ने किया, वो अगर आपको याद होगा मेरे ट्वीट के बाद वो आई बात। और ये फिशरीज डिपार्टमेंट में जो जॉब लगी, देखिए दोनों चीजें सही नहीं हो सकती। या तो वो सही हो सकता है जो एलजी साहब ने अपनी तकरीर में बोला कि पुलिस मेरे पास है, बाकी सारी गवर्नमेंट के पास है, या तो वो सही हो सकता है जो कल ट्वीट किया गया। ईदर वे जो भी चीज है, इससे यही चीज दर्शाता है कि किसी न तो किसी तरीके से जो यहाँ ड्यूअल पावर सिस्टम है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। क्योंकि अगर सारे फिशरीज डिपार्टमेंट, अगर सारी गवर्नमेंट हमारे तक है, तो जो कल वाला ट्वीट था एलजी ऑफिस की तरफ से वो गलत है। और अगर वो सही है तो जो एलजी साहब ने कल अनंतनाग में बोला फिर वो गलत है। तो किसी न तो किसी तरीके से जानबूझ के ये एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं। और हम फिर से उसी बात को दोहराएंगे कि जम्मू कश्मीर एक आम रियासत या यूटी नहीं है, इसमें ड्यूअल पावर सिस्टम नहीं चल सकता है। हम फिर से इस मुल्क के वजीर आजम को अपील करते हैं कि स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए, और जो ये जानबूझ के कंफ्यूजन डाला जा रहा है और अब राजभवन से वो श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से साइक्लोथन जिसकी थीम थी पैडल फॉर पीस के तहत इस इवेंट को चलाया गया। ये इवेंट पुलिस गोल्फ कोर्स से शुरू होकर टीआरसी श्रीनगर तक हुआ। आपको बता दें कि इस खास मौके पर मिनिस्टर सतीश शर्मा चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहे। इनके अलावा कई एमएलएज और आम लोग भी वहां पर मौजूद थे। इवेंट का मकसद अमन का पैगाम देना और नौजवानों को हेल्दी और एक्टिव ज़िंदगी जीने के बारे में उन्हें इसकी ओर रागिब करना था। इवेंट में बड़ी तादाद में नौजवानों और साइकिलिंग में दिलचस्पी रखने वाले जो लोग थे उन्होंने हिस्सा लिया और शहर की सड़कों पर अमन का पैगाम लेकर ये नौजवान चले। आज का जो इवेंट है इट इज़ पैडल फॉर पीस, वेयर इन एथलीट्स, स्टूडेंट्स, पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, जैसे आप यहाँ देखेंगे ट्रेडर कम्युनिटी से लोग हैं, यहाँ आप देख रहे हैं होटलियर एसोसिएशन के लोग हैं, होटलियर क्लब के लोग हैं, डिफरेंट बिजनेस पीपल है, पीपल फ्रॉम जनरल वॉक्स। आपने भी सबसे बात की, ये यहाँ आए हैं एक पैगाम देने, फिटनेस का, पीस का, ट्रैंक्विलिटी का, कम्युनल हार्मनी का, कि स्पोर्ट्स के थ्रू एक पैगाम चला जाता है सबको कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे रह के नेशनल इंटीग्रेशन, फिटनेस एंड डेवलपमेंट ऑफ। इसका इनिशिएटिव जो है, इसका जो मकसद वो है वो पीस है, ब्रदरहुड है और प्रॉस्पेरिटी है। और हम लोगों ने जो पिछले 5-6 वीक्स पहले जिन हालात से हम गुजरे हैं, तो उसके बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर आदमी का, हर डिपार्टमेंट का एक फर्ज बनता है कि व्हाट आर यू कंट्रीब्यूटिंग फॉर ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, ब्रदरहुड ऑफ योर स्टेट एंड कंट्री। आज जैसे हालात पूरे विश्व में हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो मैसेज है, इट शुड बी लाउड एंड क्लियर दैट वी स्टैंड फॉर पीस, ब्रदरहुड। एंड उसके आगे जो लोग ये कर रहे हैं उनके मुंह पे ये तमाचा भी हो, हु आर स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म एंड ऑल। लेकिन हमारी जो है, जो हमारी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में हमारी जो सरकार बनी है, हमारा डे 1 से जो मकसद था वो डेवलपमेंट था, ग्रोथ था, प्रॉस्पेरिटी थी, ब्रदरहुड थी, और वी हैव सीन सो मच। तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव नोट पे, जैसे आपके पीछे आप देख रहे हो, नई सुबह है, नया सूरज है, नया सवेरा है, इसी तरह हमें यहाँ की आवाम को फिटनेस की तरफ उनको हमने ले जाना है। वी विल ऑलवेज। आप देख रहे हैं खबर अब तक। यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का होता है, आप बने रहे हमारे साथ। स्मार्ट हाउस कीपिंग सर्विसेज माजन बेनी हिंद बापत खुशखबरी शहरस में सपदा कि नवी टेक्नोलॉजी हिंद मशीन हुंद कयाम ये बेहतरीन तो पेशावराना अंदाजस मज कालीन छलने सहूलियत आयतन कालीन, बेडशीट, कमल, पर्द बेतरी छलित महज कह कल हखनवित वापस दिन सहूलियत दस्तियाब। वलियो तुलियो मौकुक फायदा। स्मार्ट हाउस कीपिंग सर्विसेज, सोलिना, श्रीनगर। फोन नंबर 7006 233 402। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर।
बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुख अगली खबर की ओर करेंगे जो सोपोर से। आपको बता दें कि सोपोर में आज उस वक्त आम लोगों के लिए एक राहत की खबर सामने आई जब एमएलए सोपोर इरशाद रसूल कार की निगरानी में सोपोर लालड़ में एक इमरजेंसी वाटर फिलिंग पॉइंट की शुरुआत की गई। इस नए फिलिंग पॉइंट से अब पानी के जो टैंकर है वो जल्दी भरे जा सकेंगे। इसके अलावा जो आम लोग हैं उन तक जल्दी से बेहतर तरीके से साफ़ सुथरा पानी पहुंचाया जा सकेगा। बता दें कि इससे न सिर्फ वक्त और पैसा बचेगा बल्कि वटलब फिलिंग स्टेशन में जो भीड़ भाड़ होती थी वो भी अब काफ़ी ज़्यादा कम होगी। एमएलए इरशाद रसूल कार ने कहा कि ये कदम आम लोगों की बेहतरी के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि इससे वाटर सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी और इलाके में रहने वाले लोगों को बेहतर तरीके से साफ़ सुथरा पानी हासिल हो सकेगा। इसके लिए क्योंकि हमारा अमृत का प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, काफी डिले हो रहा है, 4-5 बार टेंडरिंग भी हो चुकी है और उसमें गवर्नमेंट ने नए सिरे से उस पर टेंडर को नजरसानी की उस टेंडर में, तो अब नए सिरे से वो टेंडर फ्लोट हो रहा है। इस दरमियान क्योंकि ये 2-3 साल हमारे लिए पीने के पानी के हिसाब से कस्बे के लिए काफी मुश्किल है, तो उस सिलसिले में पीएचई महकमे के साथ मिलके हमने एक टेम्परेरी फिलिंग पॉइंट किया है स्टार्ट लालड़ में, और इंशाल्लाह हम आगे चाहेंगे कि एक परमानेंट फिलिंग पॉइंट विद इन म्युनिसिपल ज्यूरिडिक्शन हो, जिससे जो पीने के पानी के टैंकर्स है, यहाँ से हमें वटलब जाना पड़ता था उनको रिफिल करने के लिए, और वो उनको यहीं पे फिल किया जाए लालड़ में ही या कस्बे के आसपास जो भी नई जगह मुंतखब हो, उसमें जितना भी पैसा लगेगा क्योंकि हमारी पब्लिक की डिमांड थी, तो उसमें हम जो भी सीडीएफ में से उनको अमाउंट चाहिए होगा रिफिल पॉइंट बनाने के लिए वो मैं देने के लिए उनसे वादाबंद हो, और इससे हमारे टाउन। अब बात पुलवामा की करेंगे। आपको बता दें कि पुलवामा में आज 2 बहनों ने उस वक्त कमाल कर दिखाया जब उन्होंने नीट 2025 में एक साथ कामयाबी हासिल करके अनोखी मिसाल कायम की। बात लाजोरा पुलवामा के रहने वाली 2 बहनों की है जिन्होंने कल एक साथ नीट 2025 में आई नतीजों में कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि कश्मीर की इन 2 होनहार बेटियों ने न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। इनकी मेहनत और लगन से आज हर कोई इन्हें मुबारकबाद भी देता है। ये तस्वीरें जो है वो पुलवामा से, जहाँ पर ये 2 बहनें इन्होंने नीट क्वालिफाई किया है। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा इनकी कामयाबी की चर्चा हो रही है। वही एक मिसाल जो इनकी तरफ से कायम की गई है, ये कामयाबी बताती है कि अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, ज़िक्र एजुकेशन इंस्टीट्यूट पुलवामा। उसके बाद 9-10 में स्कूलिंग हमने गवर्नमेंट हाई स्कूल लाजोरा से की है। सपोर्ट मिला, लाइक हर वक्त पुश अप ही कर दिया, कभी गिरने नहीं दिया, हर वक्त इमोशनल सपोर्ट दिया। और लाइक दीदी हमसे आ गई थी तो हम उसकी गलती से भी सीखते थे, लाइक इसको ऐसा करना चाहिए था, नहीं किया तो अब हम कर लेंगे। सो और गाइड करती रही वो कंटिन्यूसली मॉरल सपोर्ट किया। सबों ने प्यार दिया, सभी खुश हुए, सारे रिलेटिव्स नेबर्स सारे खुश हुए अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 8 तक की स्कूलिंग जिक्रा से की थी, उसके बाद 8, 9, 10 की स्कूलिंग गवर्नमेंट हाई स्कूल लाजोरा से थी। पहले से तो बहुत ज़्यादा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है, उनकी टीचिंग एक्सेट्रा वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। मतलब इस पूरी जर्नी में पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, हर टाइम वो साथ थे। मतलब कभी भी कहीं भी जाना होता था, एग्ज़ाम्स देने, पेपर्स देने, तो वो लेते थे। बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा घर पे, मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, उसकी वजह से वो बहुत। आप देख रहे थे खबर अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए वो HTV उर्दू।